और इसकी जो वीजा की जो लाइफ थी वो 3 साल थी। लेकिन H1B वीजा का जो होल्डर सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो इंडिया का है। और 1 साल में इसने कह दिया कि भाई 1 साल में आपको $1,00,000 देना पड़ेगा। फेडरल कॉन्ट्रैक्ट जो था उस कॉन्ट्रैक्ट में केवल और केवल अमेरिकन वर्कर्स का ही नाम है, इंडियन वर्कर्स का नाम को क्या किया, बिल्कुल हटा दिया गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे स्टडी। भारत का आईटी सेक्टर जिसे हम अपनी सॉफ्टवेयर पावर मानते हैं, जो पूरी दुनिया का दोस्तों रीढ़ है। चाहे आप कहिएगा सिलिकॉन वैली को देख लीजिए, चाहे आप वॉल स्ट्रीट को देखिए, पूरी दुनिया में भारत के आईटी सेक्टर का एक दबदबा है, एक वर्चस्व है। लेकिन दोस्तों आज के समय इसी आईटी सेक्टर पे एक खतरा मंडरा रहा है। रिसेंटली ट्रम्प साहब ने एक न्यू वीजा पॉलिसी लाया है, H1B न्यू वीजा पॉलिसी, जिसमें हुआ क्या है दोस्तों कि उन्होंने क्या किया है, रिसेंटली इसके जो दाम है, लागत है, उसको क्या किया है, पूरी तरह से एकदम भयंकर रूप से उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ देखिएगा कि ट्रम्प इम्पोज $1,00,000 फी पर ईयर फॉर H1B वीजा इन ब्लो टू टीच। यानी कि पहले की तुलना में, पहले जो कम लगता था अमाउंट H1B वीजा को हायर करने के लिए, अब सीधे $1,00,000 H1B वीजा होल्डर को देना पड़ेगा, तभी जाके इसके तहत अमेरिका लोग जा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इसका प्रभाव जो है इंडिया पे पड़ेगा या फिर अमेरिका पे भी पड़ेगा। क्या इसका इम्पैक्ट दोनों देश पे पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरे कहानी को। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि H1B वीजा है क्या। यहाँ पे आप देखेंगे H1B वीजा जो है 1990 में इसको बनाया गया था, जिसके तहत जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो क्या कर सकती है, विदेशी टैलेंट को, स्किल वाले लोगों को जो है अपने देश में बुला के अपने कंपनियों में से काम दे सकती है और काम करती है। और हर साल दोस्तों 65,000 लोग जो है इस वीज़ा के तहत अमेरिका जाते हैं और काम करते हैं। और साथ ही साथ इस वीज़ा के तहत 20,000 लोग जो मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, इस वीज़ा के तहत भी लोग वहाँ अमेरिका जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और इसकी जो वीज़ा की जो लाइफ थी वो 3 साल थी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि और भी दिन रुकना पड़े तो 3 साल तक उसे बढ़ा भी सकते थे। ये था H1B वीज़ा और इसके तहत दोस्तों ये सारे काम होते थे। लेकिन अब दोस्तों ये ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहा है, सबसे पहले आप इस डेटा को देखें तो आपको पता चल जाएगा आखिर क्यों कर रहा है ट्रम्प ऐसा। देखिए पूरे वर्ल्ड में ये 2022 की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में इसके डेटा के अनुसार H1B वीज़ा का जो होल्डर सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो इंडिया का है, वो लगभग 72%। और फिलीपींस देखिएगा 0.8, साउथ कोरिया देखिएगा 0.9, और कनाडा 1%, और चाइना लगभग 12-13% का जो है यहाँ यूज करते हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड में H1B वीज़ा का जो यूज करने वाले जो लोग हैं वो हम भारतीय लोग हैं। और ट्रम्प, इसलिए आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर ट्रम्प क्यों इस वीज़ा का रेट इतना हाई किए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम क्या करें, भारत पे दबाव बना सके। क्योंकि हमारे SCO समिट के बाद, जब से ट्रम्प ने देखा कि SCO समिट के बाद चाइना, रसिया और इंडिया एक साथ मिलकर कुछ ब्रिक्स में कुछ करने वाले हैं, तब से ये पगला गया है ना। और इसको ये जो पॉलिसी लाया है ना, ये बस केवल और केवल हम पे दबाव बनाने के लिए। और 1 साल में इसने कह दिया कि भाई 1 साल में आपको $1,00,000 देना पड़ेगा, तब जाके आप इस वीज़ा के तहत अमेरिका में आके काम कर सकते हैं या फिर जो भी पढ़ाई करना वो पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों इतनी तो किसी की सैलरी भी नहीं होती है। $1,00,000 यानी 80 लाख रुपया इंडियन रुपीस में देखा जाए तो इतनी तो किसी का सैलरी नहीं होती है। तो भाई वहां पर देने के लिए $1,00,000 कैसे दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, हम भारतीयों का पत्ता साफ करना चाहते हैं ट्रम्प कि भारतीय लोग जो IT सेक्टर में यहाँ काम करते हैं अमेरिका में, वो नहीं आए और भारत के IT सेक्टर क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये उनकी मंशा है। दोस्तों इंडियन IT सेक्टर का जो मॉडल है वो 2 बातें पे निर्भर करता है। यहाँ पर देखिएगा, एक बात यह है कि आउटसोर्सिंग और क्या है, ऑन साइट स्टाफ। इसका मतलब यह है कि भारत में क्या होता है कि जितने भी IT सेक्टर के लोग हैं उसको ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और तब वो जाके अमेरिका में जो क्लाइंट होते हैं वहाँ पे उसको भेजा जाता है और वो लोग वहाँ जाके काम करते हैं। ये आउटसोर्सिंग का काम है। लेकिन इसमें देखिएगा कि रिसेंटली
ये भी न्यूज आ रही है कि आउट स्विंगिंग को भी ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, बंद करने वाले हैं। यानी कि जो क्लाइंट्स का काम करने यूएसए जाते थे उसको भी आप बंद ही कर देंगे। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली हुआ क्या है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फेडरल कॉन्ट्रैक्ट जो था उस कॉन्ट्रैक्ट में केवल और केवल अमेरिकन वर्कर्स का ही नाम है, इंडियन वर्कर्स का नाम को क्या किया, बिल्कुल हटा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो टैक्स पेनल्टी है, यहाँ पे देखिएगा टैक्स पेनल्टी आउटसोर्सिंग पर 25% टैक्स लगा दिया है। यानी कि जो लोग मतलब क्लाइंट्स के रूप में अमेरिका आके काम करेंगे उस पर भी 25% इन्होंने टैक्स जोड़ दिया है, ताकि आउटसोर्सिंग में क्या हो जाए, बंद हो जाए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कीजिएगा, डेटा सिक्योरिटी के नाम पर इंडियन वर्कर्स को जो है पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया है कि भाई इंडियन वर्कर्स यहाँ पे चाहिए ही नहीं चाहिए। इन तमाम चीज़ों से दोस्तों हमारे जो आईटी सेक्टर है उसका ग्राफ जो है दोस्तों पूरी तरह से नीचे आ जाएगा और हमारी कंपनियां धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि 71% दोस्तों लोग ऐसे हैं आईटी सेक्टर, 71% हम लोग यूएसए पे डिपेंडेंट हैं। इसी डेटा के अनुसार और इसी चीज़ को तो फायदा उठाना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब। और हमारे जो ट्रेड डील अभी चल रहा है ना, उसको जो है उस पर अपने मोनोपोली बना सके, अपने वर्चस्व को कायम कर सके, इसलिए दबाव बढ़ाने के काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों ये जो वीज़ा पॉलिसी है, H1B न्यू वीज़ा पॉलिसी है, वो 2026 में लागू होगा, 2026 में लागू होगा। लेकिन अब ये अभी से क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं इस वीज़ा को लेकर? वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि भारत डर जाए, चाइना से अपनी नज़दीकियाँ कम कर ले, रसिया से दोस्त तेल खरीदना बंद कर दे, ब्रिक्स में जो न्यू करेंसी की बात चल रही है उस पर भी वो अपना हाथ पीछे कर ले और पूरी तरह से अमेरिका का गुलाम बन जाए। ऐसा मोनोपोली दोस्तों ट्रम्प साहब अपने मन में पाल के ये जो है न्यू वीज़ा पॉलिसी लाए हैं और हम भारतीयों को डराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 2026 में लागू होगा तो अभी से ही इसका जो है सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए इन्होंने आउटसोर्सिंग को बंद कर दिया तो इससे हम भारतीयों का ही नुकसान नहीं है, अमेरिका को भी नुकसान है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि ट्रम्प को भी पता है कि भारत जैसे आईटी सेक्टर के लोग जो जितने कम रेट में आ जाते हैं और अच्छी तरह से काम भी करते हैं और उतने टैलेंटेड लोग हैं, वो ट्रम्प को भी पता है कि भारतीय कम पैसा लेके अच्छा काम कर देते हैं, जिससे उनकी कंपनियां और आगे बढ़ती है। वो ट्रम्प को भी पता है। तो आउटसोर्सिंग अगर वो बंद करते हैं ना तो इससे हमारे भारत को ही नुकसान नहीं है, ट्रम्प को भी नुकसान है, यानी यूएसए को भी नुकसान है। ये तो दोस्तों करने वाले हैं नहीं। हालांकि आगे जो अपडेट होगा उस पर मैं आपके सामने वीडियो लाऊंगा ही। दोस्तों ये सब जो माजरा है ना, ये माजरा इसलिए है ताकि इंडिया को किसी भी तरह से धमका के ये जो ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है उस ट्रेड डील को पूरा किया जाए। और इंडिया पे धमकी इसलिए बार बार दे रहे ट्रम्प साहब ताकि सही बात है चाइना रशिया के और इंडिया के बीच में दरार हो और भारत को जो मतलब पावर बन रहा है, जो वर्ल्ड पावर की बात हो रहा है, चाइना और इंडिया की बात जो हो रही है वर्ल्ड पावर की, वो आगे ना बढ़े। इसके लिए ट्रम्प साहब इस तरह की पॉलिसी लाके हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपने इसे समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।